स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल न्यूज़ चाय कहलाता है में अब यहाँ पर अभीरा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने रूही का डिवोर्स केस अपने हाथों ले लिया है। अब वो रूही को रिप्रेजेंट करेगी कोर्ट में रोहित के खिलाफ। और जब ये बात सभी घर वालों को पता लगी तो यहाँ पर अरमान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। और गुस्से में आपा खो बैठने के बाद उसने सबके सामने थप्पड़ लगा दिया अभीरा को। और वो कहता है कि अभीरा, तुम बहुत गलत कर रही हो, क्योंकि तुमने जो करा है वो माफ़ करने लायक ही नहीं है। आज तुम मेरा भाई के खिलाफ जा रही हो। आखिर तुमसे किसने कहा था कि तुम ये डिवोर्स फाइनल करो? अरे दुनिया में इतने लॉयर हैं, तुम उनके पास एक काम छोड़ देती, पर लेकिन तुमने केस अपने हाथों क्यों लिया? तुम अच्छी तरह पता है कि दादी साहब हमारे रिश्ते के लिए हाँ नहीं भर रही है। तुमने उनके लिए काम आसान कर दिया। तुमने अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। पर लेकिन अब बहुत हो गया। मैं अपने भाई के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा, क्योंकि आज तुम मेरे भाई के अगेंस्ट गई हो। क्या पता तुम मेरी फैमिली के और तुम मेरे खिलाफ खड़ी हो जाओ। अबीरा कहते हैं कि अरमान मेरी बात सुनो, इसके पीछे एक वजह है। अरमान कहता है कि वजह कुछ भी हो, पर लेकिन अब मैं नहीं सुनूंगा। यहाँ पर वो कहता है कि अगर रूही और रोहित का डिवोर्स हुआ तो तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। और अब यहाँ पर अरमान एक बहुत बड़ा फैसला करने वाला है। वो अबीरा को घर से बाहर निकालने वाला है। अरमान कहता है कि अब यार तुम इस घर के बाहर रहोगी जब तक एक केस शांत नहीं होता। अगर इनका डिवोर्स फाइनल हुआ तो हम दोनों हमेशा हमेशा के अलग हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखकर दादी सा और संजय बहुत ज़्यादा खुश है। और यहाँ पर अरमान गुस्से में अबीरा का हाथ पकड़ता है और उसे गेट से बाहर निकालने वाला ही होता है। पर लेकिन यहाँ पर रोहित उसको रोक लेता है और अबीरा का साथ देता है। वो कहता है कि मिस्टर अरमान, अगर आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मेरी भाभी को हाथ लगाया? मैंने माना कि ये आपकी होने वाली पत्नी है, पहले के लिए देखकर आपको किसने दिया कि आप सबके सामने इनकी इंसल्ट करेंगे और इस तरह आप इनका थप्पड़ मारेंगे? जितना अधिकार इस घर पे मेरा है उतना अधिकार इस घर पे इनका भी है। तो ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। और डिवोर्स मेरा, शादी मेरी। आखिर तुम कौन हो तो बीच में बोलने वाले? और मुझे पता है कि बस तुम एक्टिंग कर रहे हो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। तुम्हें मुझसे प्यार है ही नहीं। तुम सबके सामने अपनी खराब हुई इमेज को ठीक करना चाहते हो। पर लेकिन मिस्टर अरमान, मुझे पूरा यकीन था कि तुम आज नहीं तो कल मेरी भाभी का साथ छोड़ दोगे। रोहित कहता है कि भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि यह आदमी भरोसा करने लायक ही नहीं है। और आज आपने देखा ना कि इसने आपकी एक नहीं सुनी और सबके सामने आपको थप्पड़ लगा दिया। और इतना काफ़ी नहीं था कि आपको घर से बाहर तक निकाल दिया। अबीरा कहती है कि अरमान, मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे समझते हो, पर लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझे समझते हो ही नहीं। तुम्हें मुझसे प्यार है ही नहीं। तो तुमने मेरी बात तक नहीं सुनी और सबके सामने अपना फैसला सुना दिया। या बताते से कहती हैं कि रोहित, तुम बीच में मत आओ। अरमान जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये लड़की घर के बाहर ही ठीक है। जब से लड़की इस घर में आई है, इस घर में रोज झगड़े होते हैं। बाकी सभी घर वाले अरमान को रोकते हैं, पर लेकिन वो अबीरा के साथ भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी इस बार अबीरा ने करा है वो माफ़ करने लायक ही नहीं है। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो खुद रूही के जाने फंस चुकी है। और यहाँ पर रूही ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश है कि उसने फाइनली अरमान अबीरा को अलग कराने की शुरुआत कर दी है। क्योंकि अब रूही का प्लान ये है कि वो डिवोर्स लेगी रोहित से और शादी करेगी अरमान से। और उसको अभी भी लगता है कि अरमान उससे प्यार करता है। आज नहीं तो कल अगर वो अरमान अबीरा को अलग कर देगी तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर अरमान के नज़दीक चली जाएगी और फिर फाइनली उसे अरमान मिल जाएगा। पर लेकिन क्या यहाँ पर रोहित और रूही का डिवोर्स हो जाएगा, या फिर रोहित रूही को माफ़ कर देगा और रूही का प्लान फिर से फेल हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।